हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, क्या पता है वो हम दिखाएंगे अभी आपको कि यूपी पीसीएस का जो 22 दिसंबर का प्री का एग्ज़ाम है उसके संबंध में करंट अफेयर की जो सीरीज़ हमने शुरू किया हुआ है, तो उसमें आज सितंबर माह का पार्ट 2 हम कवर करेंगे। जो कि सितंबर पार्ट 1 को हम इससे पहले वाली करंट अफेयर की वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। तो जैसे ही पार्ट 2 कवर होगा तो हमारे पास सितंबर माह का भी करंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास मोटा मोटा 2 महीने का करंट अफेयर बचता है, जिसमें आपका अगस्त और जुलाई, ठीक है, तो उनको भी हम धीरे धीरे 2-4 दिन में निपटा देंगे प्रॉपरली। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ये भाई पीसीएस का पेपर है तो आपको पीसीएस के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, ठीक। तो थोड़ा अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। और अब मुश्किल से 30 दिन ही बचे हैं, क्योंकि जब 30 दिन बचे हैं तो आपके पास अब करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, माइंड पर फोकस करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आज अपने इस पार्ट को शुरू करते हैं। इसमें पहला न्यूज़ है वंदे मेट्रो। वंदे मेट्रो को कहाँ पे शुरू किया हुआ, क्वेश्चन ये बनेगा भुज व अहमदाबाद के बीच, जो कि गुजरात में है। पहला क्वेश्चन, ये भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ सकता है कि भारत की पहली, क्योंकि पहली है, नमो भारत रैपिड रेल दैट इज वंदे मेट्रो। ऑपरेशन चक्र थर्ड, सीबीआई और एफबीआई का, जो एफबीआई अमेरिका का ये एजेंसी है, जैसे सीबीआई भारत की जांच एजेंसी है, ऐसे ही एफबीआई अमेरिका की जांच एजेंसी है। इन दोनों ने साइबर क्राइम के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन चक्र थर्ड। नई दिल्ली ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन किया जाता है। ऑपरेशन सद्भाव, भारत का यागी तूफान। अब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो यागी तूफान था हमने पार्ट 1 में देखा था, चीन के अंदर में आता है, ठीक है। तो यागी तूफान के बचाव हेतु लाओस, म्यांमार व वियतनाम में इस ऑपरेशन को चलाया जाता है। नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, इसकी शुरुआत 2019 से होती है। इसमें 10 लाख से प्लस जनसंख्या पर सबसे स्वच्छ शहर है, क्लीनेस्ट सिटी है आपके पास सूरत, देन जबलपुर और आपके पास आगरा, ठीक है। पहले अक्सर ये क्या रहता था, आपका मध्य प्रदेश का शहर रहता था इंदौर, बट इस बार उसको रिप्लेस करते हुए सूरत ने जगह बनाई है। फिर 3 से 10 लाख जनसंख्या पर यूपी का फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी, गोरखपुर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है फिरोजाबाद के टर्म्स में। 3 लाख से कम पर अगर हम बात करें तो रायबरेली, नलगोंडा तेलंगाना का है, और नालागढ़ ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। तो रायबरेली के संबंध में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये यूपी स्पेसिफिक भी क्या क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास है मनु भास्कर। मनु भास्कर, आपको पता है कि जो पेरिस का ओलंपिक गेम हुआ है पेरिस में, वहाँ पर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं निशानेबाजी में, ठीक है। तो अब उनको क्या किया गया है, बंदरगाह जहाजरानी व जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर को के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024, भारत ने चीन को हराकर लगातार 5वीं बार इसको जीता है, और ये जो प्रतियोगिता थी ये चीन में आयोजित की गई, स्कॉटलैंड, ठीक है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होंगे ग्लासगो में, ठीक है। स्कॉटलैंड का ये शहर है ग्लासगो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होना था, उसने मना कर दिया है अपने कुछ कारणों से, तो वह असमर्थ है। तो अब 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो ग्लासगो में आयोजित होगा। जॉर्डन कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा, ठीक है। अभी जैसे कि हमने मिस्र को बात किया था ना, मिस्र आपका मलेरिया से संबंधित है,
तो ऐसे ही आपके पास जॉर्डन कुष्ठ रोग मुक्त क्या है कंट्री है, ये थोड़ा याद रखिएगा इस तरह से। नीति आयोग के द्वारा क्या होता है मुंबई महानगर में, अंडरस्टूड, ये थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा, एजू सिटी विकसित करने को मंजूरी दी गई है। दैट मीन्स हम यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि एजू सिटी विकसित करने का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया, तो वो आपके पास नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से अब करंट अफेयर आप इसी तरह से तैयार करेंगे। अंकोर वाट मंदिर को क्या होता है, एशिया का सबसे अधिक फोटोजेनिक, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। और ये किसको समर्पित है, भारत जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाता है। स्टॉकहोम जल सप्ताह पर ये आधारित है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसी जल सप्ताह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुरुआत की जाती है, दैट मीन्स उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया जाता है। 79th यूनाइटेड नेशन जो यूएन सत्र चलता है 2024 का, तो उसके अध्यक्ष किनको बनाया गया है, कैमरून के नेता हैं फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अक्सर ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप PYQ देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर भारत का कोई भी बड़ा व्यक्ति इस सत्र को संबोधित कर रहा है तो उसका डेट याद रखिएगा। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सम्मेलन को, दैट मीन्स इस सत्र को संबोधित किया है, तो वो डेट थोड़ा याद रखिएगा 23 सितंबर को, क्योंकि पूछी जा सकती है। ठीक है, भास्कर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री याद रखिएगा। इसके द्वारा क्या होगा, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी ओपन AI की गुप्त पहल, अंडरस्टूड, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन दे देगा प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक क्या है पहल है। अल्जीरिया ब्रिक्स बैंक नेशनल डेवलपमेंट बैंक का ये नया सदस्य बना है, कौन, अल्जीरिया। NDB का हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आंसर किया करो यार, पार्टिसिपेशन से जब आप आंसर करते हैं तो थोड़ा माइंड भी ओपन होता है और पता चलता है हम गड़बड़ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इंडस एक्स, तो ये भारत और USA का तकनीकी में रक्षा हेतु सहयोग है। आपस में ये क्या करते हैं, यहाँ पर बातचीत करते हैं किस किस टर्म्स को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर के और आपका डिफेंस को लेकर के। इसका सम्मेलन का नाम क्या है, इंडो एक्स। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। ठीक है, 2 सितंबर विश्व राइनो दिवस, राइनो दैट मीन्स गेंडा। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, जो आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनका बर्थडे है, तो उनको अंत्योदय के नाम से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 2015 से ये कंटिन्यूअस सेलिब्रेट हो रहा है इस दिवस को। 26 सितंबर विश्व समुद्री विरासत। ठीक है, दूसरा 26 सितंबर को ही परमाणु हथियार के संपूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया हुआ है, पुणे महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या होता है, भारत का पहला, अंडरस्टूड याद रखिए कि भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट स्थापित किया जा रहा है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल को डेवलप कर रहे हैं, तो ये जो प्लांट है ये कहाँ पर बन रहा है, आपका पुणे महाराष्ट्र में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024, ये 6 संस्करण है, 6th एडिशन है। और किसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है, फसई के द्वारा इसको रिलीज किया था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर में फर्स्ट कौन सा स्टेट है, केरला है, देन तमिल, देन जम्मू कश्मीर, देन गुजरात एंड देन पंजाब। यूपी 14वें नंबर पर लोकेटेड है। अनुरा कुमारा दिसानायके ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनना है, 2035 तक। चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च होगा, 2040 तक, लेकिन ये मानवयुक्त होगा। मिशन वीनस भारत का पहला शुक्र मिशन, ठीक है, ये कैबिनेट ने इन तीनों
कार्यक्रम की मंजूरी दी है। तो थोड़ा ये टारगेट याद रखिएगा, टारगेट ईयर पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनकर तैयार होगा? तो 2035 तक बनकर तैयार होगा। चंद्रयान 4 जो कि मानव रहित होगा, मानव युक्त, वो कब तक जाएगा? वो 2040 तक जाएगा। और वीनस के लिए का प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वो आपका मिशन वीनस है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर 27 सितंबर तो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कैंसर मूनशॉट पहल, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलग सा टर्म्स आता है। कैंसर मूनशॉट पहल ये किन देशों के द्वारा शुरू की गई पहल है? क्वाड देशों के द्वारा शुरू की गई है। तो क्वाड जब देश हम बात करते हैं तो क्वाड में कौन कौन आते हैं? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन का जो 79वां सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, उसको संबोधित किया, उसने भाषण दिया अपना। कब? 23 सितंबर 2024 में उन्होंने अपना भाषण दिया। तो थोड़ा ध्यान रखना है। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस होता है। ठीक है, लुईस पास्चर का जन्मदिन होता है इस दिन, तो उन्हीं के नाम पर, क्योंकि रेबीज का जो टीका है वो लुईस पास्चर ने ही खोजा था। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। अबू धाबी यूएई में क्या होता है? 7th ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों आपस में मिलकर के नई दिल्ली के अंदर में क्या करते हैं? एक कॉन्क्लेव आयोजित करते हैं जिसका नाम है जलवायु व स्वास्थ्य समाधान भारत कॉन्क्लेव। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में। और कौन कौन इसको होस्ट करते हैं? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट रामानुजन पुरस्कार 2024 ये किस व्यक्ति को मिला है? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर डन। क्वाड सम्मेलन कहाँ हुआ है इस बार का? 2024 का यूएसए में। क्वाड मैंने पीछे भी बात किया था। आईफा अवार्ड 2024 कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी में। यहाँ पर बेस्ट एक्टर को अवार्ड किसको मिला? शाहरुख खान को। और बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड रानी मुखर्जी। और बेस्ट फिल्म एनिमल, बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, जो आपके पास मूवी आई थी 12th फेल, उसको लेकर के उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये अवार्ड थोड़ा याद रखिएगा। और 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसको भी थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास डेटा है कि जो 74th नंबर का दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार मिला है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें जो भारत की रैंक है वो 39 है। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? स्विट्जरलैंड, सेकंड इज स्वीडन, थर्ड इज यूएसए एंड देन यूके। तृष्णा मिशन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तृष्णा मिशन इसरो और सन्स का है, CNES। ये फ्रांस का आपके पास एजेंसी है जो अंतरिक्ष के संबंध में कार्य करती है, का ये संयुक्त मिशन है। आपको याद है ना, निसार के संबंध में क्वेश्चन पूछा था PCS में, तो हो सकता है वो तृष्णा मिशन के क्वेश्चन पूछ ले। तो PYQs भी एक बार आप एनालाइज करते चलिएगा। गांधीनगर में क्या हुआ कि 4th वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन होता है। अक्षय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। तो भारत में यहाँ पर डेटा रिलीज किया जाता है कि भारत की जो पोजीशन है ग्लोबली किस पर, नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित कैपेसिटी पर, तो वो 4th पोजीशन है। और विंड एनर्जी कैपेसिटी इस्टेब्लिशमेंट पर भारत की पोजीशन भी 4th है ग्लोबली। और सोलर एनर्जी के रिस्पेक्ट में भारत 5th पोजीशन पर लाई करता है इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटी के टर्म्स में। नेक्स्ट अल्जीरिया के राष्ट्रपति दोबारा पुनः चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है? अंडेल मदजीद तेब्बोनी। ठीक है, तेब्बोनी अल्जीरिया के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट US ओपन टेनिस 2024। ठीक है, तो मेल
सिंगल पे बात करें किसने जीता है, जेनिक सिनर, जेनिक सिनर याद रखिएगा, यूएस ओपन 2024। जेनिक सिनर ने इटली के हैं ये। तो हारा कौन है इस पर, टेलर किट्स, ये जो कि यूएसए के हैं। फीमेल सिंगल में देखें तो आर्याना सवालेंका जो कि बेलारूस की हैं, जो कि जीती हैं, ये विनर है। और जे पेंगुला यूएसए के हैं, ये यहाँ पर क्या हुआ, रनअप रहे हैं, दूसरे नंबर पर रहे हैं, सेकंड रनअप। तो प्लीज़ ये, और बाकी जो आता है ना मिक्स वाला, मिक्स डबल, ठीक है, डबल, तो वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की चांसेस नहीं है। वहाँ पर तभी क्वेश्चन अंदर घुसने की कोशिश करेगा अगर इंडियन स्पोर्ट्समैन ने टेनिस के रिस्पेक्ट में कुछ अवार्ड या फिर कोई प्रतियोगिता जीती है। तो ये थोड़ा PYQ से ही पता चलेगा कि कितने लेवल पर भी आपको करंट तैयार रखना है, ठीक है। तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, और जो भी डाउट सेशन, जो भी डाउट आपको करंट अफेयर के संबंध में चल रहा है, आप करंट अफेयर की इन वीडियोज़ को डेली बेसिस पर देख भी रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ईमानदारी से चैनल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर रहे हैं। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमको एक मोटिवेशन प्रोवाइड होगा कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट रिलीज़ करें वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जहाँ रहिए जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।